ये हेज़ल खत्री को 2.5 साल की थी। उस बच्ची को फीवर हुआ था, नॉर्मल फीवर जिसे कहते हैं। मैं मेरी बच्ची को लेकर के मारवाड़ हॉस्पिटल गौरव गुंबर जी के पास में गया। मैंने कहा सर बच्ची को फीवर है। तो गौरव गुंबर जी ने बच्ची का एक यूरिन टेस्ट करवाया जिसमें यूरिन में इन्फेक्शन आया। तो वो ये बात बोलते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में अंकित मंगला डॉक्टर आता है, वो इन चीज़ों का जानकार अच्छा है, तो आप उनको दिखाओ, मैं आपसे बात करवाता हूँ। उन्होंने मेरी बात करवाई, अंकित मंगला जी से मिलवाया गया और अंकित मंगला जी ने कहा बच्ची की कुछ जांचें करनी पड़ेंगी, इसको जयपुर लेकर के आओ आप। तो गौरव जी के कहने पर मैं बच्ची को जयपुर ले गया। वहाँ पर कुछ जांचें हुई बच्ची की। जांचों के बाद में मुझे ये बोला गया कि बच्ची को ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने कहा सर दिक्कत क्या है कि बच्ची के यूरेटर सही नहीं है, तो हम उसको ई प्लांट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वापस हम बीकानेर आए। बीकानेर आने के बाद में बच्ची की वापस तबीयत खराब होगी, तो गौरव जी के पास गए। गौरव जी ने फिर बोला कि आप जयपुर जाओ। जयपुर के अंदर जाकर के प्रियंका मित्तल के द्वारा मेरी बच्ची को ऑपरेट किया गया। प्रियंका मित्तल ने यह बोला कि आधे घंटे का ऑपरेशन है, लेकिन उस ऑपरेशन में 4 घंटे लगा दिए। जब ऑपरेशन के बाद में बच्ची आती है तो बच्ची का एक्सरा मेरे पास में आता है, तो उसमें मैं क्या देखता हूँ कि बच्ची के एक लोहे का स्टंट डाला गया और 200 टांके लगाए गए बच्ची के पेट में। तो मैंने मैडम को कहा, मैंने कहा मैडम आपने इस बच्ची के पेट में इतने टांके कैसे लगा दिए? कि हमें जो सिचुएशन के हिसाब से सही लगा हमने कर दिया, हमने 200 टांके बच्ची के पेट में लगाए हैं। तो उसके बाद में बच्ची को ये 15 दिन बाद डिस्चार्ज देते हैं। डिस्चार्ज के लेने के बाद में मैं वापस घर आता हूँ। घर आने के बाद में बच्ची की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, तो मैं गौरव गुंबर जी के पास वापस जाता हूँ। मैंने कहा सर ऑपरेशन भी करवा लिया, उसके बाद में इसकी सिचुएशन ऐसी है। तो गौरव गुंबर जी को पता था कि जब बच्ची को ऑपरेट हो रखी है, 200 टांके लग रखे हैं, गौरव गुंबर जी के पास में कोई ट्रीटमेंट ना होते हुए भी उन्होंने मेरी बच्ची को 5 दिन तक अपने हॉस्पिटल में रखा और ये ग्लूकोज लगाते रह गए, जिससे बच्ची की पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई और बच्ची का 1.5 किलो वजन बढ़ गया। तब गौरव गुंबर जी ने कहा कि यार ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको जयपुर लेके जाओ। जयपुर लेके जाने के बाद में बच्ची को प्रियंका मित्तल और अंकित मंगला की देखरेख में रखा गया। उन्होंने ये बात बोली कि बच्ची को 2-4 दिन हम रखेंगे, देखते हैं क्या है। आईसीयू रूम में बच्ची को रखा जाता है और सुबह जब मैं बच्ची के पास चाय पिलाने के लिए जाता हूं तो बच्ची ये बात मुझे बोलती है, पापा पेट दुख रहा है मेरा। तो मैंने नर्सिंग स्टाफ को बोला, मैंने कहा बच्ची का पेट दुख रहा है, आप डॉक्टर साहब से बात करो। नर्सिंग स्टाफ मेरी बच्ची को एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके 1 घंटे बाद मेरी बच्ची की बॉडी पूरी नीली पड़ जाती है। और डॉक्टरों को बार बार फ़ोन करने के पश्चात 2 घंटे तक वहाँ पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता होप हॉस्पिटल के अंदर। बाद के अंदर ये लोग आते हैं और मुझे कहते हैं आप अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाओ, हमारे पास में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने कहा सर मेरी बच्ची को आपने कौन सा इंजेक्शन दिया है कि आप यहाँ से लेके जाओ, हमारे साथ बहस मत करो, नहीं तो आपकी बच्ची थोड़ी देर में वेंटिलेटर पर आ जाएगी। मुझे दिल्ली वेदांता रेफर कर दिया जाता है। दिल्ली वेदांता जाने के बाद में डॉक्टर वहाँ पर कहते हैं कि बच्ची की बॉडी में जहर फैलना चालू हो गया, इन लोगों ने ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया? मैंने कहा सर मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है। मैं डॉक्टर को फ़ोन लगाता हूँ अंकित मंगला को, तो अंकित मंगला मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और सुबह 7 बजे मेरी बच्ची वेदांता हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। तो मुझे प्रशासन से सहयोग चाहिए और न्याय चाहिए कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बच्चे के खिलाफ आपने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, कितनी आपको लड़ाई लड़नी पड़ी? मुझे इस एफआईआर के लिए सर मैं 4-5 महीने से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने हर जगह सचिवालय में चिकित्सा मंत्री को, सीएम को, सबको शिकायतें लिख रखी है और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था और संविधान पर विश्वास था, इसीलिए मुझे इस लड़ाई में इंसाफ मिला। कल जाकर के मेरी बच्ची की एफआईआर दर्ज हुई है और मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि आगे भी मुझे इंसाफ मिले और मेरी बच्ची को न्याय मिले। तो पहली बार आप थाने गए थे तो क्या कहा था? थाने पहली बार जब मैं गया तो मुझे प्रशासन ने यह बोला कि डॉक्टर के खिलाफ हम एफआईआर नहीं कर सकते। थाने वालों ने कहा ये जांच कमेटी में जाएगी, अगर कमेटी ये चीज़ घोषित करती है कि नेग्लिजेंसी है हम तभी एफआईआर दर्ज करेंगे। तो पीबीएम में जो जांच हुई थी उनको फ्री कर दिया था, उसके बाद सर जो पीबीएम में जांच कराई गई, पीबीएम में जांच कराने का ना तो मुझे पीबीएम वालों ने बुलाया, ना मेरी बच्ची के संदर्भ में मुझसे कोई डॉक्यूमेंट लिए। जो पीबीएम के डॉक्टरों ने जांच की, मेरी बच्ची का केस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का था। जो नेफ्रोलॉजी का जितेंद्र फलोदिया है वो बच्चों का डॉक्टर नहीं, वो बड़ों का डॉक्टर है। और मैं कहता हूँ इनके खिलाफ भी एक जांच कमेटी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि ये जांच सही नहीं हुई थी। जो भी ये डॉक्टर ने जांच की है सुपर स्पेशलिस्ट कोई भी नहीं है। जितेंद्र फलोदिया, जिस चीज़ मेरी बच्ची के किडनी संबंधित मामला था, इन्होंने कहा हमने किडनी संबंधित जितेंद्र फलोदिया को डाला है, और आप पता कीजिए जितेंद्र फलोदिया बच्चों का डॉक्टर है ही नहीं, जबकि बड़ों का डॉक्टर है। यही बात गौरव गुंबर ने मुझे बोली थी कि बीकानेर के अंदर बच्चों का कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, इसीलिए होप हॉस्पिटल भेजा गया था मुझे।
और वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो मेरी इसकी जांच बाद में सीएमएचओ से तो इसकी जांच मैंने सीएमएचओ को भी भेज रखी थी, आरएमसी को भी भेज रखी थी, सब जगह भेजी हुई थी। सीएमएचओ की रिपोर्ट में नेग्लिजेंसी आई, उन्होंने माना कि वो जब गौरव गोंबर को ये पता था कि बच्ची की सिचुएशन क्रिटिकल है, 200 टांके उसके पेट में लगे हैं, तो बेवजह उसने 5 दिन बच्ची को क्यों रखा, जिसकी उस वजह से बच्ची की कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। नाम बताइए। जगदीश चंद्र खत्री, मैं हेजल का पिता।